ये राउंड शेप लोगो है। मोबाइल में पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में बनाया है और मैं आज आपको ये लोगो बनाना सिखाता हूँ। इस तरह का लोगो आप ये वीडियो मुकम्मल देखकर खुद बना सकेंगे और अपने यूट्यूब चैनल में या फेसबुक में लगा सकते हैं। तो आप गौर से देखें और कोशिश करें कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा और मुकम्मल देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब हम नीचे बॉटम बार में जाते हैं तीसरे ऑप्शन पे, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे शेप का ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर से सेकंड नंबर पे, इसको क्लिक करते हैं और ये शेप हमारे पास आ गई है। इसके बाद ये ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ऊपर से ये राउंड शेप ले लेते हैं। राउंड शेप ले लेंगे, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे, यहाँ से पकड़ के इसको ओके करते हैं पहले और अब यहाँ से रख के इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तकरीबन हमारा स्क्रीन केयर इतना हो जाए। अब इसको हम दोबारा हम जाते हैं, किसी की एक कॉपी चाहिए हमें। तो ये देखें, ये आपके जो ये फंक्शन इसके जो है वो टूल्स हैं, इसमें ये तीसरे नंबर पे कॉपी का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं और इसको साइड पे करते हैं। पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाले को, और अब हम इसका कलर दे देते हैं, इनेबल करेंगे यहाँ से और यहाँ से कलर इसका ब्लैक दे देंगे। ब्लैक कलर दे दिया। अब नीचे वाले को सिलेक्ट किया, ओके गुड पे निशान पे ओके किया। अब हम जाते हैं रिलेटिव पोजीशन पे, ये आपको ऊपर शो हो रहा है। रिलेटिव पोजीशन को क्लिक करते हैं और ये ऊपर वाले दरमियान वाले को, सेंटर वाले को क्लिक करेंगे पहले, फिर नीचे वाले दरमियान वाले को क्लिक करेंगे। ये अब सेंटराइज हो गया। अब इसको गुड के निशान से ओके करते हैं और लेयर में जाते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। अब हम दूसरे वाले को लेते हैं, इसको, ये देखें वो पहला वाला सेंटर में लॉक हो गया, अब ये मूव नहीं कर रहा। ऊपर वाला, इसको हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, यहाँ से पकड़ के ये जो डॉट नज़र आ रहा है आपको, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे। अब दोबारा हम रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे और उसी तरह सेम जो रिपीट करेंगे, दरमियान वाले दोनों को क्लिक करेंगे, ये दरमियान में आ जाएगा। थोड़ा सा और मज़ीद छोटा कर लेते हैं, दोबारा इसको दरमियान वाले दोनों को क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब दोबारा हम लेयर में जाएंगे, इसको भी लॉक कर देंगे। इसको लॉक करने के बाद यहाँ पर भी आपको साइड पे एक पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक और मज़ीद ऑप्शन खुल जाते हैं, इसमें एक कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इसको क्लिक करेंगे, मज़ीद इसकी एक कॉपी ले लेंगे। अब लेयर को यानी हाइड कर देंगे और इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं। तो हम नीचे जाते हैं कलर में, ये कलर है, इसको क्लिक करते हैं, कलर को इनेबल करेंगे और यहाँ से फिर हम ब्लैक कलर देंगे। कलर्स में ये नीचे ग्रेडियंट्स में इस पे कलर में जाना है, ऊपर वाले पे इस पे जाना है और दोबारा से हम ब्लैक कलर इसको दे देते हैं। अब इसको मामूली सा यानी गुड के निशान से ओके करते हैं और थोड़ा सा इसको कम करेंगे साइज से, थोड़ा सा मामूली सा, यानी आप ये इतना सा। अब दोबारा हम रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, रिलेटिव पोजीशन को क्लिक करते हैं, उसी तरह रिपीट करते हैं उन दोनों को। ये अब हमारे पास आ गया है, तकरीबन ये इतना सा हो। तो आप इसको यहाँ से भी दोबारा से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे ये डॉट है, इसको पकड़ के छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो अब लेयर में जाते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं, लेयर को अभी हटा देते हैं। अब देख लेते हैं, ये देखिए अब लॉक हो गया हमारे पास, ये तीनों शेप्स लॉक हो गई हैं। अब मज़ीद हम जाएंगे टेक्स्ट पे, उसके लिए दूसरे नंबर पे जाते हैं और यहाँ ऊपर टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ एडिट पे जाते हैं, ये पहले वाले को ऊपर से डिलीट कर लेते हैं और यहाँ कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी आप लिख सकते हैं, मैं अपना चैनल का नाम लिख लेता हूँ, आपने भी अपने चैनल का नाम लिख लें, जो भी लिख लें, जो आपको जिसके मकसद के लिए आप बना रहे हैं वो लिख सकते हैं। ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया है
यहाँ से भी ओके करेंगे। ये हमारे पास अब आ गया है एक नाम सा। ये इसको अब हम ऐसा करेंगे कि दोबारा हम ये जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये स्टाइल पे बी लिखा हुआ है जहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे और इसको ये फर्स्ट नंबर वाले को बी जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। दोबारा जाएंगे, दोबारा हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ये फ़ॉन्ट पे जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ये देखें, यहाँ पे फ़ॉन्ट बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे माई फ़ॉन्ट पे भी हैं जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे अलग वीडियो है, तो अभी हम इस पे नहीं जाना चाहते, दोबारा फ़ॉन्ट पे जाते हैं। ये कोई भी दे देते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपने वही देना है। मैं ये दे देता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे रख के इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँगा और हम दोबारा जाते हैं। यहाँ पे आपको बताता हूँ, नीचे एक ऑप्शन है तो उस पे जाते हैं, ये कर्व वाला ऑप्शन आपका नज़र आ रहा है, इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये प्लस वाली साइन पे जाएंगे, इसको क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। और आपने देखना है कि कहाँ पे आपका सही बैठता है, यानी ज़्यादा, ये देखें ये यहाँ पे करते जाएं प्लस, फिर माइनस की तरफ भी जा सकते हैं आप। अगर आपको सही एडजस्ट होगा जब, वहाँ पे आपने इसको छोड़ना है। ये देखें मेरे पास तकरीबन ये ठीक हो गया है। अब ये राउंड शेप में तकरीबन उसके बिल्कुल सही हो गया है, उसको सूट कर रहा है यहाँ पे। तो इसको अब दोबारा हम रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं और ये ऊपर वाले दरमियान वाले को क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट राइट से ये यानी सेंटराइज हो जाएगा। नीचे वाले को नहीं करेंगे कि फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले को करेंगे तो लेफ़्ट राइट से अरेंजमेंट इसकी हो जाएगी। दोबारा से हम जाते हैं लेयर में और इसको भी लॉक कर देते हैं ताकि हम वो काम, बाकी चीज़ें काम करते हुए ये अपनी जगह से ना हिले। अब दोबारा हम तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे नीचे बॉटम बार में और मज़ीद एक शेप ले लेंगे। इस शेप पे जाते हैं, अब शेप को गुड के निशान से ओके करते हैं। अब इसका ये है कि ये आपने वाइट ही रखना है, कलर जो मैंने ऊपर एम आई टेक लिखा हुआ है ये आपने वाइट ही रखना है, बाद में बताऊंगा कि वाइट क्यों रखना है। तो इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ से, ये यहाँ से छोटा करके, और इसको दोबारा एडिट पे जाते हैं, सेलेक्ट ही रहने देते हैं, एडिट पे जाते हैं। इसके जो रेडियस है ये कम कर देते हैं, थोड़ी करते हैं ज़्यादा, तकरीबन जो कोने हैं ये हम इसको बढ़ा देते हैं 30 तक या 40 तक कर देते हैं। आपने अपने हिसाब से करने हैं, जो आपको अभी बाद में आपको इसकी चीज़ का समझ आएगी ये कैसे बन गया। जब चीज़ शेप बनेगी तो तब आप इस पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये शेप बन गई है। ये इस तरह की शेप तकरीबन हमने बनानी है, यहाँ पे रख देते हैं। और अब इस पे ये करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं और दोबारा रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं, उस ऊपर वाले को दरमियान वाले को क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब गुड के निशान से ओके करते हैं, दोबारा लेयर में जाकर इसको भी लॉक कर देते हैं। ये हमारे पास एक शेप आ गई है। उसके बाद अब मज़ीद हम तीसरे नंबर पे जाएंगे, तीसरे नंबर पे सेलेक्ट है और इसके ऊपर शेप में जाएंगे, एक शेप मज़ीद लेंगे। अब ये बॉक्स में जाएंगे ऊपर वाले में और ये दूसरे नंबर पे जो शेप आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको ले लेंगे, गुड के निशान से ओके करेंगे। अभी इसको सेलेक्ट ही रहने देते हैं, नीचे कलर में जाएंगे और इसको कलर इनेबल करेंगे और यहाँ कलर में जाकर इसको ब्लैक कर देंगे। टिक के निशान से, गुड के निशान से ओके करेंगे। अब इसको छोटा करेंगे, छोटा करने के साथ इसको यहाँ से साइड से पकड़ के, जो आपको ये नज़र आ रहा है ये रोटेट का है, यहाँ से अब इसको रोटेट करेंगे, इसको और मज़ीद छोटा कर लेंगे। मज़ीद यहाँ पर आपने इसको रखना है ताकि ये आपको चेक कर सकते हैं ख़ुद भी। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, ये तकरीबन हमें ठीक लग रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे, रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे और इसको ऊपर वाले दरमियान वाले को क्लिक करेंगे ताकि ये शेप के दरमियान में आ जाए, यानी पूरी राउंड शेप के ये सेंटर में आ जाएगा। तो अब दोबारा लेयर में जाएंगे, इसको भी लॉक कर देंगे। अब ये देख लें कि ये चीज़ बिल्कुल एडजस्ट हो गई है उसके ऊपर। अब मज़ीद हम सेकंड वाले ऑप्शन पे नीचे ए वाले पे जाते हैं, मज़ीद एक और टेक्स्ट लेते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं हम एडिट पे और इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, मैं यूट्यूब लिख रहा हूँ। यूट्यूब मैंने लिखा,
सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गए, वाई लिखना था। यहाँ से भी ओके करेंगे। अभी हमारे पास एक यूट्यूब लिखा आ रहा है। अभी दोबारा इसका उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले टेक्स्ट के साथ किया था, कि दोबारा हम स्टाइल में जाएंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। अब मैं जल्दी में बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। बोल्ड करेंगे, दोबारा फ़ॉन्ट में जाएंगे, इसका फ़ॉन्ट कोई भी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर यही ले लेते हैं, या फिर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये माई फ़ॉन्ट में जाता हूँ, रोबोट ब्लैक कर देते हैं इसको, ओके करते हैं। ये थोड़ा चेंज हो गया स्टाइल इसका, थोड़ा सा उससे यानी ऊपर वाले से। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि आप अपने हिसाब से, अपने पसंद से जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। अब दोबारा आप जाते हैं, हम रिलेटिव पोजीशन पे ऊपर वाले दरमियान वाले को क्लिक कर देते हैं, लेयर में जाते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। अब ये वाइट जो हमने शेप भी वाइट ली, टेक्स्ट भी वाइट लिया, सेम आपने इसी तरह करना है। शेप और टेक्स्ट जो जो मैंने वाइट ली है, और राउंड जो शेप मैंने वाइट ली है, आपने वाइट ही रखनी है। ताकि इसका मैं बाद में बताऊंगा कि इसके ये कैसे ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए, कि ये वाइट ही रखना चाहिए। बाकी कलर्स भी हो सकते हैं लेकिन ये वाइट ज़्यादा बेहतर है। मैं आपके मज़ीद आगे जाके आपको बताता हूँ। अब ये चीज़ें हो गई हमारे पास, ये टेक्स्ट भी हो गया, शेप्स भी हो गई। अब इसके लिए हम दोबारा लेयर में जाएंगे, और सबसे नीचे ये मर्जिंग वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। इन सब को हमने मर्ज करना है, तो सबको टिक, ये दायरे से टिक करेंगे, और दोबारा ये तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब इसको ओके कर देंगे। अब ये हमारे पास एक शेप बन के आ गई। इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ये सारे, ये जितने भी चीज़ें थी, ये एक शेप की सूरत में वन शेप्स बन के आ गई है। इसको यहाँ सेट करते हैं। अब दोबारा हम जाते हैं लेयर में, इसको लॉक कर देते हैं ताकि अपनी जगह से मूव ना करें। अब इसको हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करके लेयर में जाते हैं, और इसको तीसरे नंबर पे जाके इसको भी सेंटराइज कर देते हैं, दोनों से पकड़ के। ये लॉक ही है। तो अब ऐसा करेंगे कि इसका सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने, लॉक हो भी तब ये सिलेक्ट हो जाता है। ये ऊपर से देखें ग्रीन, नीचे स्काई ब्लू पट्टी चल रही है, ये इससे ये होता है कि सिलेक्ट हो गया है। अब दोबारा लेयर को हटा देते हैं, और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है ये दायरा सा बना हुआ है, डॉटेड से आ रहे हैं, तो ये सिलेक्ट हो गया है। अब दोबारा हम जाते हैं नीचे, ये देखें एक टूल है इरेज कलर का, इसको क्लिक करते हैं। इसको ऊपर से यहाँ से इनेबल करेंगे। देखें जैसे ही हमने इसको इनेबल किया तो वाइट कलर हमारा गायब हो गया। यानी यही चीज़ हम चाहते थे। इसको गुड के निशान से ओके करते हैं। ये ऑटोमेटिक अब इरेज कलर में जब भी जो कोई भी वाइट कलर यानी डिफ़ॉल्ट कलर ये गायब हो जाता है, ये खुद ब खुद मिट जाता है। इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद मिट जाता है। अगर बाकी कलर मिटाने हैं, आपको इरेज़ करने हैं, तो उसके ऊपर मैंने इरेज़र कलर की इरेज़ की इसके ऊपर पूरी क्लास बना रखी है। तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं मेरे चैनल में, इरेज़ कलर की। तो उसमें बताया हुआ है कि बाकी कलर कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मज़ीद, इसके ऊपर कुछ शेप लेकर आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी शेप, इसके ऊपर एक शेप मज़ीद हमें चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि वो हमारे किस काम के लिए है। तो वो इसलिए है कि यहाँ पे हम लेयर में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और दोबारा हम कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको शेप लेते हैं, इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं, और हम अभी एक शेप ले लेते हैं। इस शेप को छोटा करेंगे बिल्कुल, इतना छोटा करेंगे कि ये हमें ब्लैक कलर, इसका कलर भी दोबारा हम चेंज कर लेते हैं, इनेबल करेंगे, कलर में जाएंगे, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये पोजीशन पे जाके इसको अप कर लें यहाँ से, ताकि हम इजी हो जाता है यहाँ से। ये देखिए हमारा वो कलर बिल्कुल गायब हो गया, उसके ब्लैक के ऊपर आ गया कहीं। हमें इसको लॉक कर देते हैं। अब दोबारा हम मर्जिंग वाले पे जाएंगे। अब ये तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ओके करते हैं।
और ये देखें ये उसके बीच में बिल्कुल मर्ज हो गया। अब दोबारा हम ऐसा करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, रिलेटिव पोजीशन पे जाके इसको सेंटराइज कर लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब दोबारा हम जाएंगे स्ट्रक्चर पे, ये नीचे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। टेक्सचर पे जाएंगे तो यहाँ पे हम गैलरी में जाएंगे। इसके लिए आपको एक गोल्डन कलर का या शेप का कोई भी आपको मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि वो ये कैसे करते हैं। गैलरी से ले लेते हैं, कोई साल के तौर पे ये ले लेते हैं। इसको ये मैंने ख़ुद बनाया है ग्रेडियंट्स कलर में जाके। तो आप ग्रेडियंट्स कलर की मेरी क्लास देख सकते हैं। ग्रेडियंट्स कलर में मैंने इसको इस क्लास को बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि ये कैसे बनाया है, कैसे बनता है। ये ग्रेडियंट्स कलर आप मुख्तलिफ़ कलर इसमें लगा सकते हैं। इसको गुड के निशान पे ओके कर इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास एक शेप आ गई है बैकग्राउंड में। वो जो टेक्सचर था वो हमारे पास आ गया है। अब देखें कि हमारा जो ब्लैक कलर था वो टेक्सचर की सूरत सूरत में शो हो रहा है। तो अगर हमने एक बाद में एक छोटी सी शेप ली थी ब्लैक कलर की, वो यहाँ पर लगाई थी साइड पे ब्लैक कलर में, उसको मर्ज किया था। अगर वो ना लगाते तो ये टेक्सचर इसके ऊपर बैठना नहीं था, वो कलर गायब नहीं होना था। इसके लिए वो रूल वो तरीक़ाकार होता है। तो अब चलते हैं हम, ये तो चीज़ आपने देख ली। इसके अलावा इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करते हैं, लॉक हटा देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा जाते हैं हम शेडो पे, इसको कोई शेडो दे सकते हैं आप। ब्लर रेडियस 0 कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी शेडो आप अपने हिसाब से ये देखें जहाँ पे आपको सही अच्छा लगे आपने वहाँ पे देना है। मामूली सा दे दें ताकि आपकी वो जो राइटिंग है वो भी ख़राब ना हो जाए। ये 3 पे दे देते हैं, तकरीबन यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नीचे वाला की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वो जो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फिर ये देखें ये शेप आपने ख़ुद बनानी है अपने हिसाब से। इसको जैसे जहाँ पे आपको इजी लगता है वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर अभी हमें ये ब्लैक सेट है तो फ़िलहाल ब्लैक ही ठीक है। इस पे ऊपर गुड के निशान पे ओके करते हैं। अब इसको ये 3D शेप में जाते हैं, इनेबल करते हैं। यहाँ पे भी देखें ये डेप्थ बढ़ाने से इसकी शेप ख़राब हो जाती है। ये आप कोशिश करें कि आप मुख्तलिफ़ शेप पे ये इस पे काम करता है। यहाँ से इसकी डार्कनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एक्स रोटेट, वाई रोटेट, ये वाई रोटेट में देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आप रोटेट भी कर सकते हैं इसको, देखें यहाँ तक। उसके बाद ये नीचे इसका जो है इंटेंसिटी, इसको आप अपने हिसाब से शेडो वगैरह का दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसका वैसे इतना वो नहीं है। मेन मकसद था हमारा कि इसको आप लेयर में जाते हैं, अनलॉक करते हैं। रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे, सेंटराइज कर लेंगे। लेकिन सेंटराइज होगा ये साइड पे हो जाएगा क्योंकि इसको शेप हमने खुद बनाई है। देखिए लॉक कर दिया इधर हमने। अब यहाँ पे ये है कि इसका टेक्सचर, इसको बैकग्राउंड पे जाते हैं। ये चीज़ तो हमने देख लिया, आप जितना चाहे टाइम लगा के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं तो जल्दी में बना रहा हूँ, आपने जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से। अब चौथे नंबर वाले ऑप्शन पे जाते हैं, कलर वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ से कोई भी कलर देते हैं, ये इसके बैकग्राउंड का सेम यही कलर है, ये दे सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा था कि ये किस कैसे बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे यहाँ ऐसे बनाते हैं। ये मुख्तलिफ ये 4 कलर यानी मिला के कुछ शेड वगैरह दे के ये कलर बनाया हुआ, जो टेक्सचर दिया है ये वही कलर है। तो गुड के निशान पे ओके करते हैं। ये भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं आप। यहाँ वाला ये भी दे सकते हैं, जिस तरह मैंने थंबनेल में दिखाया है 2-3 कलर में, वो सेम यही चीज़ होती है। उसके बाद ये दे सकते हैं। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये एक सिल्वर बैकग्राउंड पे। उसके बाद ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे यानी कलर आप वो दे सकते हैं। आपने मुख्तलिफ़ कलर्स में दे सकते हैं। ये वन कलर भी दे सकते हैं, ऊपर से जाके कोई वन कलर दे सकते हैं बैक साइड पे। ये देखें वो ग्रेडियंट्स दे सकते हैं।
आपको यानी इस तरह का डिफरेंट कलर आप इस पे ब्लैक भी दे सकते हैं। देखें ये ना हमने ये एक शेप बनाई, इसमें कुछ चीज़ें हमने देखी। इसके ऊपर जो इरेज़र कलर है इस पे ऊपर मैंने क्लास बनाई हुई है, आप वो भी दे सकते हैं। उसके ऊपर आपको पता चलेगा किस तरह का इरेज़ होता है, कलर कितने कितने होते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।